तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ सन्नाटा गहरा और हवा में खून की बू है और कहानी शुरू होती है जब अंधेरा बोलता है। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है मौत की सड़क। हिमाचल की पहाड़ों के बीच एक पुरानी सड़क थी। लोग उसे मौत की सड़क कहते थे। कहते हैं वहां से गुजरने वाली गाड़ियां अक्सर खाई में गिर जाती या फिर ड्राइवर अचानक पागल हो जाता और खुद ही टक्कर मार देता। गांव वालों का मानना था कि यह सड़क किसी भयानक आत्मा का ठिकाना है, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह सड़क अब भी सुनसान और खतरनाक थी। दोस्तों की यात्रा। एक बार 5 दोस्त अनिकेत, वीर, भावना, संध्या और करण रोड ट्रिप पर निकले। उनका मकसद एडवेंचर करना था और वीर जिद पकड़ी, चलो मौत की सड़क से ही निकलते हैं, डरपोक मत बनो। बाकी सब पहले तो मना करते हैं, लेकिन आखिरकार वो मान गए। रात के करीब 11 बजे उनकी एसयूवी मौत की सड़क पर पहुंची। चारों तरफ घना जंगल और नीचे गहरी खाई। ऊपर से अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, माहौल भारी होता जा रहा था। हेडलाइट मुश्किल से 5 मीटर आगे दिखा पा रही थी। अचानक भावना ने चीख कर कहा, रुको, सामने कोई खड़ा है। गाड़ी की रोशनी में एक औरत दिखाई दी। सफेद कपड़ों में लंबे बाल, चेहरे पर गहरे घाव और आंखें बिल्कुल सफेद। करण ने ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही सबने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। संध्या कांपते हुए बोली, यही वजह है कि लोग इस सड़क से डरते हैं। तभी एसयूवी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कोई चैनल नहीं, सिर्फ चीखों की आवाज आ रही थी। अनिकेत ने घबरा कर रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज गाड़ी के अंदर ही गूंज रही थी, मानो कोई उनके ठीक पीछे बैठा चीख रहा हो। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन आगे की मोड़ पर हेडलाइट ने दिखाया वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल गला हुआ था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो। कार ने जैसे ही ब्रेक लगाई, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। गाड़ी अंधेरे में बंद हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ कोहरा और सन्नाटा। सब दोस्त डर से चिल्लाने लगे। वीर ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई आवाज नहीं की। तभी अचानक गाड़ी के शीशों पर किसी ने जोर से हाथ मारा। सबकी नजर सामने पड़ी। वही औरत हंस रही थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था। करण घबरा कर बोला, बस करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाकी सबने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। जैसे ही करण ने कदम आगे बढ़ाए, अचानक अंधेरे से कई कंकाल जैसे हाथ निकले और उसे पकड़कर खाई में घसीट ले गई। उसकी चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। बाकी 4 दोस्त सहम गए। गाड़ी अब अपने आप स्टार्ट हो गई, लेकिन इस बार स्टीयरिंग किसी और के हाथ में था। गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। अनिकेत ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग घूम ही नहीं रही थी। गाड़ी धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ रही थी। अचानक आसमान से काले बादल छा गए। बारिश शुरू हुई, लेकिन वो पानी नहीं था बल्कि खून। विंडशील्ड पर लाल लाल बूंदें टपक रही थी। संध्या रोती हुई बोली, हम सब मरने वाले हैं। गाड़ी अचानक रुक गई। भावना ने हिम्मत दिखाकर कहा, चलो भागकर निकलते हैं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो औरत ठीक सामने खड़ी थी। उसके नाखून लोहे की छड़ जैसे लंबे थे। उसने एक झटके से भावना का गला चीरा। खून चारों तरफ बिखर कर भावना जमीन पर तड़प तड़प पर मर गई। अब सिर्फ 3 बचे थे, अनिकेत, वीर और संध्या। गाड़ी अपने आप फिर चलने लगी। कोहरे में आगे उन्हें दिखाई दिया सैकड़ों लोगों की परछाइयाँ जो बीच सड़क पर खड़ी थी। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खोखली आंखें और खून से भरे मुंह। गाड़ी अब उन्हीं परछाइयों के बीच रुक गई। अनिकेत, वीर और संध्या कांपते हुए खिड़की से बाहर झांकने लगे। सैकड़ों परछाइयाँ धीरे धीरे गाड़ी को घेरने लगी। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, मर जाओ।
अचानक गाड़ी का शीशा अपने आप टूट गया और ठंडी बदबूदार हवा अंदर भर गई। वीर ने चिल्लाकर कहा, मैं अब और नहीं रुक सकता। वो दरवाजा खोलकर भागा, लेकिन जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, पूरी सड़क लाल हो गई। अगले ही पल सड़क दरक गई और खाई से आगे की लपटें निकल आई। वीर जिंदा जलने लगा। उसकी चीखें पहाड़ों में गूंजती रही जब तक उसका शरीर राख ही बन गया। अब सिर्फ अनिकेत और संध्या बचे थे। अचानक वही औरत गाड़ी की बोनट पर आ बैठी। उसकी हड्डियां से ढकी उंगलियां शीशों पर खून से लिख रही थी, यह सड़क मेरी है। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, सालों पहले इस सड़क के निर्माण में मेरे पूरे परिवार को कुचलकर जिंदा दफना दिया गया। मेरी आत्मा चैन से नहीं सोई। अब हर गाड़ी, हर इंसान जो यहाँ से गुजरेगा, उसकी आत्मा भी इसी सड़क पर समा जाएगी। संध्या चीखते हुए बाहर भागी, लेकिन अचानक उसके पैरों से नीचे सड़क नरम हो गई, जैसे वो खून और मांस से बनी हो। सड़क ने उसे धीरे धीरे निगल लिया। उसका सिर आखिरी बार बाहर निकला और उसने मदद मांगी, लेकिन अगले ही पल वो सड़क का हिस्सा बन गई। अब अनिकेत अकेला रह गया। गाड़ी अपने आप तेज होने लगी। उसने ब्रेक मारी, लेकिन गाड़ी और तेज भागी। गाड़ी सीधी खाई की ओर बढ़ रही थी। अचानक उसके कानों में वही औरत की चीख गूंजी, अब तू मरेगा। गाड़ी खाई में कूद गई। धमाके की आवाज हुई, आग में लिपट उठे और सब खत्म हो गया। अंत। सुबह गांव वाले सड़क पर पहुंचे। उन्होंने वहां टूटी फूटी एसयूवी देखी, लेकिन गाड़ी पूरी तरह खाली थी। ना अनिकेत, ना बाकी दोस्त, किसी का भी शव नहीं मिला। आज भी रात को लोग कहते हैं, अगर कोई मौत की सड़क से गुजरे तो एसयूवी के अंदर दोस्तों की चीख सुनाई देती है और वही औरत दूर खड़ी मुस्कुराती है। तो गाइस, आपको स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी और कल भी ऐसी खून जमा देने वाली स्टोरी सुनने हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जब अंधेरा बोलता है।